भारत देश की बात करें तो ऋषियों मुनियों की धरती है। यहाँ पे प्राचीन काल से आयुर्वेद की सभ्यता बहुत देरी से चलती आ रही है। आयुर्वेद के लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और आयुर्वेद से किन किन बीमारियों का इलाज हो सकता है, इसके लिए आज हम आए हैं डॉक्टर नवीन आर्य के पास, जो हमें बताएंगे कि आयुर्वेदिक के क्या क्या फ़ायदे हैं और किन किन बीमारियों में आयुर्वेद जो है कारगर रहती है। डॉक्टर साहब, मैं NA24 न्यूज़ चैनल से नरेंद्र सिंह, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं सर, आयुर्वेद का क्या महत्व है, क्योंकि प्राचीन काल में भारत में आयुर्वेद का बहुत महत्व गिना गया है और आज आयुर्वेद किस जगह पे है। बिल्कुल ठीक जी। नरेंद्र जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने एक बहुत ही अच्छा ये काम शुरू किया है कि आप इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को, लोगों की समस्याओं को और जो नई नई चीज़ें सारे इस शहर में हो रही हैं उनसे लोगों को अवगत कराते हैं। मैं आयुर्वेद योगाश्रम को लगभग पिछले 26 सालों से चला रहा हूँ। हम यहाँ पर बहुत एक छोटे से सेंटर से हमने काम शुरू किया था आयुर्वेद योगाश्रम के माध्यम से। उसमें हमने आयुर्वेद पद्धति से लोगों का इलाज शुरू किया, जब लोगों को पता भी नहीं होता था कि आयुर्वेद और योग का महत्व क्या है और मतलब क्या है। धीरे धीरे जैसे जैसे लोग कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ चलते गए, कारवां बनता गया। और उसी तरीके से आज ईश्वर की दया से हमारी देश विदेश में लगभग 27 शाखाओं में हमारी मेडिसिन्स मिलती हैं। इसमें हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि हम हर तकलीफ़ को, जो भी आयुर्वेद से संभवतः पॉसिबली ठीक हो सकती हो, उसका आयुर्वेदिक माध्यम से इलाज करते हैं। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, आयुर्वेद क्यों अपनाना चाहिए लोगों को? आयुर्वेद के क्या लाभ हैं, किन किन बीमारियों में आयुर्वेद जो कारगर है? बिल्कुल सही जी। सबसे पहले जो आयुर्वेद की एक बात आती है, जिसको मैं लगभग अपने हर वीडियोज़ में भी लोगों को बताता हूँ कि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो कि साइन एंड सिम्टम से नहीं लड़ती। ये रोग की जड़ के पास उसको पहुंचकर उसको ठीक करने का काम करती है। तो जो चीज़ रोग की जड़ तक पहुंचेगी वो चीज़ हमेशा ही लाभदायक होगी। और एक चीज़ और, हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में ये पहले ही लिखा जा चुका है कि आयुर्वेद का मतलब है वो बीमारी जो एक स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखती है और उसके बाद जो बीमार आदमी है उसको भी ठीक करती है। यानी कि सिर्फ बीमारी से नहीं लड़ना, अगर आप हेल्दी हैं, अगर मैं हेल्दी हूं, तो इस हेल्थ को मेंटेन कैसे रखना है वो आयुर्वेद हमें बताती है। नंबर 2, जो चीज़ आयुर्वेद के सिद्धांतों के साथ जुड़ी हुई है वो ये है, आयुर्वेद ये कहता है कि हमें सिर्फ शरीर को ठीक नहीं रखना है, शरीर के साथ हमारे मन का, आत्मा का और इंद्रियों का, इनका स्वस्थ रहना, इनका हेल्दी रहना, इनका प्रसन्न रहना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही डेफिनेशन आज WHO भी हेल्थ के बारे में दे रहा है कि हमें सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरीके से फिट होना चाहिए। इसलिए ये जो आयुर्वेद की डेफिनेशन है हमें लगभग 5000 साल से इस लोगों का, यहाँ पे धरती पे रहने वाले लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। सर, आज की दुनिया में, स्ट्रेस भरी दुनिया में लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं। माइंड जो है उनका, माइंड की बात करें तो हर वक्त आदमी कुछ ना कुछ सोच में रहता है। तो स्ट्रेस भरी दुनिया में स्ट्रेस को दूर करने के लिए आयुर्वेद कितना कारगर है? बिल्कुल सही जी। आपने स्ट्रेस की बात कही है तो मैं आपको थोड़ा सा अपना डेटा बताना शुरू करूंगा कि इस समय आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं, और अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है वो जर्नलिस्ट हैं। ठीक है जी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सा काम होता है, उन्होंने सच को भी सामने रखना होता है, कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहता है। तो ये जो स्ट्रेस है, और उसके बाद जो हमारे दिन रात 24 घंटे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट लोगों की सेवा करता है, उनके ऊपर भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अब इन 2 डिपार्टमेंट्स की बात छोड़ दें तो अगर हम एक मोटे तौर पर मुआयना करें, एक 2 साल के बच्चे से लेके 50 साल 70 साल तक का बुज़ुर्ग, जिसको भी देख लो वो स्ट्रेस से पीड़ित है। और अगर हम आज की डेट में अपना हैप्पीनेस इंडेक्स देखें कि हम लोग कितने % हैं, तो हमारा देश उसमें बहुत नीचे आता है। ये दुख की बात है। और मैं लगभग 32 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ वो देखता हूँ कि स्ट्रेस जो है वो एक एरिया तक सीमित नहीं रह गया। ऑल ओवर वर्ल्ड में आज की डेट में स्ट्रेस जो है वो बढ़ चुका है। हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, CA बने, तो उनके पैदा होते ही हमने स्ट्रेस उनके सामने रख दिया है। और उसके बाद जब एक बच्चा उसके बाद स्टडी करने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसको
पता लगता है कि ये जो मेरा आज का प्रैक्टिकल लाइफ है, ये कितनी कठोर है, और उसमें आदमी बहुत ज़्यादा निराशा की दलदल में जाता है। एक हमारा शहर तो चलो खैर छोटा है, लेकिन एक मेट्रो सिटी में जाके देखिए, एक आदमी एक नौकरी के लिए 2.5 घंटे सुबह ट्रैवल करता है, 2.5 घंटे शाम को जब वो घर आएगा फिर दोबारा स्ट्रेस, वहीं उसको तनाव वाला एनवायरनमेंट हर जगह मिलता है। तो मैं ये इसमें कहना चाहूँगा, अगर वो तनाव हर जगह है तो क्यों ना इसे आयुर्वेद के रास्ते से ठीक करें। आयुर्वेद ये कहता है कि आप अपने लिए भी समय निकालें, अपनी हेल्थ के लिए समय निकालें, और उसके साथ योग को अपने साथ जोड़ें। अगर आप योग को जोड़ते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बंद करते हैं, मुद्राएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो आपका स्ट्रेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आप तो छू भी पाए। और नंबर 2, अगर किसी वजह से भगवान ना करे आपके अंदर स्ट्रेस डोमिनेंट हो भी जाता है, तो उसमें आयुर्वेद की इतनी ज़्यादा औषधियाँ हैं जो बिना ट्रैंकुलाइज़र और बिना सेडेटिव के आपको ठीक रख सकें। ट्रैंकुलाइज़र और सेडेटिव का मतलब होता है बिना नींद को बढ़ाए हुए। हमें अपने स्ट्रेस से लड़ने के लिए नींद नहीं चाहिए, नींद की दवाइयाँ नहीं चाहिए, वो चीज़ चाहिए जो हमारे दिमाग के जितने मेंटल हार्मोन्स हैं उनको नॉर्मल तरीके से सिक्रीट कर सके, उनको शांत रख सके। आयुर्वेद में अश्वगंधा है, जटामानसी है, शंखपुष्पी है, ज्योतिषमती है, मुलेठी है, तुलसी है। ये सब चीज़ें तो आज की डेट में इतनी ज़्यादा कारगर हैं स्ट्रेस को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में, जो कि आपको कभी भी स्लीपिंग पिल्स की आदत लेने ही नहीं देगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गई स्ट्रेस की बात। भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, हर आदमी अपने काम के लिए भाग दौड़ में रहता है। देखा जाए तो सुबह आंख खुलने के बाद दौड़ शुरू होती है, तो रात को सोने के वक्त बेड पे उसकी दौड़ ख़त्म होती है। बिल्कुल सही। तो अक्सर लोगों को जॉइंट पेन, बैक पेन, इन चीज़ों की परेशानी अक्सर देखने को मिलती है। इसमें आयुर्वेद किस तरह से कारगर है? बिल्कुल सही जी। आयुर्वेद का जॉइंट पेन्स में, जोड़ों की दर्दों में बहुत ही ज़्यादा रोल है। हम इसमें क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको आज सिर दर्द हो रहा है, कंधे दर्द हो रहे हैं, लेग्स पेन हो रही हैं, तो आप कोई भी उठा के पेन किलर खा लो। आयुर्वेद इसका हमेशा से पुरजोर विरोध करता आया है कि हमें एक छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए पेन किलर नहीं लेने चाहिए। अगर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उस बैक पेन की प्रॉब्लम का कारण तो समझें कि क्या वो हमारी सिटिंग हैबिट्स की वजह से है, क्या वो हमारे कारोबार के एक ही ढलान में लगातार काम करने की वजह से है, क्या वो हमारी कोई ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, मन के स्पेस कम हो रहा है, नाड़ दब रही है। जब तक हमें कारणों का पता नहीं चलेगा हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, और कारण का जब पता लग जाता है तो हम उस कारण की चिकित्सा करें। आयुर्वेद का एक सिद्धांत आता है निदानम परिवर्जनम, यानी कि जो निदान है, जो कारण है, उसका इलाज करें और फिर देखें आपकी तकलीफ कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है ठीक होने के लिए। अब एक सिंपल सी बात है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसे हम आम वात बोलते हैं, और एक गाउटी आर्थराइटिस है जिसे हम प्रोटीन का बढ़ना बोलते हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें मरीज़ को हम यहाँ पर गाइड भी करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम इस तरीके की है, ये 2 महीने लेगी, ये 6 महीने लेगी, ये 8 महीने लेगी। और आप अगर इस तकलीफ़ को आयुर्वेद से ठीक करेंगे तो सारी उम्र के लिए आप पेन किलर से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि ये नहीं होता डॉक्टर की उसके पास जो भी पेशेंट आता है वो 100% ठीक होता हो। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो 4th स्टेज में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, उनके घुटने आपस में बिल्कुल जुड़ ही चुके हैं, उसमें आयुर्वेद का रोल नहीं है। लेकिन तब भी अगर हम देखें कि उसमें पंचकर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पंचकर्म बोलते हैं हम 5 कर्म को, जिसमें स्नेहन है, स्वेदन है, वस्ति है, शिरोधारा है, नसें है, ये सब चीज़ें आती हैं, जो कि अमृतसर में शुरू करने वाला हमारा पहला हॉस्पिटल है। तो हम यहाँ पर पंचकर्म की सहायता से, आयुर्वेद की सहायता से, योग की सहायता से जॉइंट पेन्स को रूट कॉज से ठीक करते हैं। सर, जॉइंट पेन भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, स्ट्रेस के बारे में भी आपने लोगों को बहुत अच्छे से मैसेज दिया। दुनिया का खान पान, आज सुबह से लेके शाम तक दुनिया का खान पान बिल्कुल अपने कायदे से नहीं चलता। सुबह घर से दौड़ते एक रोटी खाई, 2 खाई, दोपहर का खाने का पता नहीं, रात को खाया, बाहर से खा लिया, तो पेट की प्रॉब्लम्स आज बहुत बढ़ के आ रही हैं लोगों को। उसके लिए आयुर्वेद कहाँ पे खड़ा है? देखिए, ऐसा है, आयुर्वेद लगभग हर उस जगह पर उस बीमारी से लड़ने के लिए कारगर है जहाँ पर हमें रोग के कारण का पता लगता है। आपने अभी बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम
ना हमें खाने के समय का पता है, ना ये पता है कि हमने खाना क्या है। हम आज की डेट में उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पर ज़ोमैटो और स्विगी हमारे अंदर डोमिनेंट हो रहे हैं। एक कारोबारी माँ है, कारोबारी पिता है, शाम को घर आते हैं, उनके पास समय नहीं है खाना बनाने के लिए, या बच्चों की ज़िद इतनी डोमिनेंट हो चुकी है कि वो कहते हैं कि आज बाज़ार से ऑर्डर मार लो, और ऑर्डर क्या करते हैं, वहीं पिज़्ज़ा, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक और मोमोज़ और ये सब नूडल्स, मैगी सब आ रहे हैं। इन्होंने अल्टीमेटली क्या करना है, छोटे छोटे बच्चों के अंदर आंतड़ियों की प्रॉब्लम आ रही है, और आप सुन के हैरान होंगे कि इनके अंदर अगर मैं आपको प्रिजर्वेटिव के नाम बोलने शुरू करूं तो इतने खतरनाक हैं कि हमारे आंतों की, लिवर की, हार्ट की प्रॉब्लम करते हैं, किडनीज की प्रॉब्लम करते हैं। इसमें मोनोसोडियम ग्लूकामेट होता है जो कि हमारे अंदर से हर तरीके से किडनी और लिवर की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। हमारे अंदर कोल्ड ड्रिंक आज की डेट में इतना बड़ा ये नुकसान करती हैं, इसमें कॉर्न स्टार्च के रूप में, और एक कोल्ड ड्रिंक की 300 ml की बोतल में 17 चम्मच चीनी होती है। और कहाँ हम बात करते हैं कि हमने आज अपना वेट कम करना है और चाय में आधा चम्मच चीनी लेनी, और कहाँ हम एक कोल्ड ड्रिंक में 17 चम्मच चीनी ले रहे हैं, और ऊपर से प्रिजर्वेटिव। और ये सब चीज़ें, ये खान पान जो है हमारा, ये बहुत ज़रूरी है इसको ठीक रखना। इसके 3 छोटे से फार्मूले मैं बताता हूँ आपको, अगर आपके चैनल के माध्यम से लोग इसको समझ सकें। पहले नंबर का फार्मूला ये रखें कि आपने जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। लगभग दुख की बात ये होती है कि आज अगर हम एक लड़कियों के कॉलेज में जाते हैं, वहाँ 10 में से 3 लड़कियाँ पीसीओडी की शिकार हैं, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। पीसीओडी का जब बच्ची शिकार होगी छोटी सी उम्र में, तो आगे चलकर उसको मैरिड लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, और यहाँ पर भी इमोशनल डिस्टर्बेंस होंगी। एक सिंपल फार्मूला, हार्मोनल इम्बैलेंस है। पहला काम आप करें, समय से उठें और समय से सोएं, और उसके साथ आपका रात का खाना लगभग सोने से 3 घंटे पहले हो जाए। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि अगर आप 7:30 से पहले तक रात का खाना खा लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वैसे ही ठीक हो गई। रात के खाने के बीच में और सोने के बीच में 3 घंटे का फासला रहे। इस 3 घंटे के बीच में ना चाय, ना कॉफ़ी, ना जूस, ना फ्रूट, ना कोल्ड ड्रिंक, ना आइसक्रीम, कुछ नहीं लेना। सुबह का नाश्ता लोग स्किप करते हैं, ये कभी नहीं करना। नाश्ता ज़रूर लें, अच्छा लें। रात का अगर आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, रात के खाने में जो दाल सब्जी बनी है वो ज़रूर लें, लेकिन उसके साथ आप चपाती और चावल कम कर सकते हैं अगर वेट कम करना है। लेकिन अगर आपका सारा दिन उसी भागदौड़ में रहता है तो खाना मिस नहीं करना, उसकी क्वांटिटी कम रखनी है। और एक वो पुरानी कहावत है अमृतसर में, कम खाएं अच्छा खाएं। आप अपनी जो क्वांटिटी है भोजन की वो कम रखें, अच्छा रखें। सुबह उठते ही सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है फ्रूट का सेवन करना। और फ्रूट कौन सा? जो किसी भी मौसम में चलने वाला सबसे सस्ता फ्रूट हो, मौसमी फ्रूट हो। किसी मौसम में पपीता हो सकता है, किसी मौसम में सेब, किसी मौसम में वो आम हो सकता है, कभी खरबूजा, कभी तरबूज, कभी नाशपाती, कभी अमरूद। ये फ्रूट का अगर आप अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहला मील लेते हैं तो आपको पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और फास्ट फूड को छोड़ें, कोल्ड ड्रिंक को छोड़ें, सादा भोजन रखें। और मैं ये नहीं कहता हूँ, कभी बच्चों के साथ हमें भी बाहर जाना पड़ता है, लेकिन जहाँ तक हो सके आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और फिर देखें, आयुर्वेद आपको, ये आयुर्वेद का ही सिद्धांत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो डेली डिसिप्लिन्स ऑफ लाइफ हैं, डेली डिसिप्लिन ऑफ फूड हैं, ये आयुर्वेद की ही देन है। और फिर भी खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हो जाती है पेट की, तो आयुर्वेद, अब हमारे पास देश विदेश से पेशेंट आते हैं आईबीएस के लिए, कोलाइटिस के लिए, उसमें पेप्टिक अल्सर के लिए, ड्यूडेनल अल्सर है। इन सब में आयुर्वेद की हम मेडिसिन देते हैं, और वो मेडिसिन जो होती है उन पेशेंट्स की रूट कॉज तक पहुंचकर हमेशा के लिए ठीक करती है। और सबसे अंत में जो मैं पेट की तकलीफ़ों के बारे में कहना चाहूँगा, दवाई का मतलब चाहे किसी भी पैथी की हो, दवाई का मतलब वो है जो आपको कुछ समय का साथ दे और कुछ समय बाद दवाइयाँ बंद हो जाएं और आपके हेल्दी लाइफस्टाइल से वो प्रॉब्लम ठीक हो। ये होता है आयुर्वेद। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे ढंग से आपने जैसे बताया कि पेट की बीमारियों के क्या कारण रहते हैं, लोगों का खान पान कैसा होना चाहिए, लोगों को जल्दी उठना चाहिए या जल्दी सोना चाहिए। ये आज की दुनिया में आप मैं छोटा सा लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा सर, दुनिया को दिनचर्या और आयुर्वेद के सिद्धांतों से अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? बिल्कुल ठीक जी।
इसमें मैं 2-3 छोटे से प्रिंसिपल आपको बताना चाहूँगा। और कोई भी व्यक्ति अगर लेक्चर दे रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई किसी चीज़ के बारे में टिप्स दे रहा है, तो अगर वो अपने ऊपर एग्जीक्यूट करता हो ना, तो उसकी बात का वजन बढ़ता है। अगर मैं रूटीन में रोज़ 4:30 उठता हूँ और मैं लोगों को बोलूँगा कि आप 5 साढ़े 5 उठो, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा और मेरी बात करने में कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए सबसे पहला ये है कि आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का करें। कुछ लोग मुझे ये भी फ़ोन करके कहते हैं कि हम उठ गए जी 5 बजे, करें क्या आप? तो वो मोबाइल की बज्जी करते हैं, कभी वो नेटफ्लिक्स देख लिया, कभी उसमें वो आपने फेसबुक देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया। नो, जल्दी उठने का मतलब है कि आप सुबह उठकर 1 घंटा मिनिमम एक्सरसाइज के लिए लगाएं। एक्सरसाइज आपकी मर्जी की हो सकती है, वो योगा हो सकता है, प्राणायाम हो सकता है, रनिंग हो सकती है, जॉगिंग हो सकती है, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। आजकल तो ओलंपिक्स में हमारे देश में इस बार बहुत तरक्की की है और आप सब भी इस तरीके से कुछ ना कुछ अपने स्पोर्ट्स के लिए टाइम दें। नंबर 2, आपने खाना निश्चित समय पर लेना है। आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर एक फिक्स टाइम पे हो। नंबर 3, आपने फास्ट फूड नहीं लेना। कोल्ड ड्रिंक है, उसमें जितना भी ये पिज़्ज़ा, बर्गर और इस चीज़ें हैं, इनको जितना हो सके अवॉइड करें। और सबसे दुख की बात ये होती है कि इन चीज़ों का सेवन करने वाला आज का बच्चा कल का भविष्य हमारा बन रहा है। उसमें कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, नेता हैं, और ये सब लोग अगर इस तरह से अपने बचपन से निकलेंगे तो जाहिर सी बात है ये कई तरह की किडनी की, लिवर की, हार्ट की, स्किन की, पेट की प्रॉब्लम से पैदा होंगे। तो हमें एक अच्छा और सात्विक खान पान रखना चाहिए। और उसके साथ एक चीज़ और जिसमें मैं बोलूँगा, रात का खाना हमें हमेशा हल्का लेना चाहिए और दोपहर का खाना भरपूर लें। उसमें जितना हो सकता है आप रिफाइंड ऑयल से बचिए। रिफाइंड ऑयल हमारे पेट के, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम के लिए अच्छे नहीं हैं। और 2-3 चीज़ें ऐसी जो हमारे घरों में होनी चाहिए, जैसे त्रिफला है, जैसे त्रिकटु है, जैसे हम काली मिर्च, शुंठी और बोलते हैं पिपली है, इनका सेवन टाइम टू टाइम ज़रूर करें। तुलसी आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट बन चुका है। आप सब पिछले 2 सालों से हम कोविड की महामारी को देख रहे हैं, कितना बुरा हाल सारे विश्व का हो रहा है। और सारा विश्व इस समय किसको देख रहा है? भारतीय संस्कृति को और भारतीय चिकित्सा पद्धति को, जो कि सबसे प्राचीनतम वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। तो उसमें तुलसी जैसी चीज़ें हैं, उसमें मुलट्ठी जैसी चीज़ें हैं, अश्वगंधा है, उसमें एलोए वेरा है। इन सब चीज़ों को किसी न किसी फॉर्म में अपने डेली रूटीन में शामिल ज़रूर करें। आज हमने बात की डॉक्टर नवीन आर्य से, जो पिछले 26 साल से आयुर्वेद को अपनाते इलाज कर रहे हैं, आयुर्वेद से लोगों का इलाज करते हुए उनकी भलाई कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरह से हमें अपनी दिनचर्या और अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि आप लोग इस माध्यम से ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। मैं नरेंद्र सिंह, NA 24 न्यूज़ चैनल के साथ आशीष शर्मा, कैमरामैन। धन्यवाद।